वेब 3 के इस इकोनॉमी ने दुनिया बदल डाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेंडिंग टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि इंडिया में लीगली क्रिप्टो एसेट्स के नाम से जाना जाता है। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूँ आपका हमारे वेब 3.0 के सफर में। आजकल आप काफी लोगों के मुंह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, एम कॉइन के बारे में सुन रहे होंगे। आप सोचते होंगे कि आखिर ये होता क्या है, ये क्रिप्टो है क्या। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन, इथेरियम, एम कॉइन क्या है, इसमें कैसे पैसा लगाया जाता है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कैसे लोग इसमें रातों रात अमीर बन रहे हैं, कैसे लोग इसमें बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कुछ बहुत बड़ी चीजें जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। उसके पहले हमारे चैनल को फॉलो एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जैसे कि आपको हर बार के नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहा करें। ये सबको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज हैं जिसकी खुद की करेंसीज होती हैं, लगभग 192 देश है जिनकी खुद की करेंसीज हैं। उसी तरह क्रिप्टो भी एक करेंसी है जिसे हम लोग डिजिटल करेंसी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है INR, जिसे हम रुपीज कहते हैं। तो USA की करेंसी है डॉलर, उसके साथ साथ यूरोप की करेंसी है यूरो। उसी तरह से ये क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होती है। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें भी काफी सारे वैरायटीज है, काफी ब्रांड्स है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, एम कॉइन। इस तरह से ये भी एक करेंसी है जो कि लोगों को डिजिटली लेन देन करने में एंड एज एन एसेट बिल्ड में भी ये बहुत बड़े रूप से लोगों को हेल्प करती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये क्रिप्टो कब जन्मा, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो आइए कुछ सालों पहले चलते हैं। 2008 में वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिस टाइम पे काफी सारी बैंक्स जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुई थी। एंड बहुत सारे शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसी समय पर किसी इंसान ने इसके बारे में सोचा कि अगर प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट के पास जो हमारी करेंसी है उसमें अगर इतना बड़ा क्राइसिस आ सकता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि पब्लिक का पैसा जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी और के कंट्रोल में है। तभी उस टाइम पर उस किसी इंसान ने उस टाइम पर सोचा होगा कि क्यों ना कुछ ऐसी करेंसी बनाई जाए, क्यों ना कुछ ऐसा मनी बनाया जाए जो कि आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज हो एंड टोटली वो लोगों के कंट्रोल में हो, यानी कि मेरे और आपके कंट्रोल में हो। तो उसी समय पर जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। एंड उसके बाद उस समय पर इस मनी के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, मनी के फॉर्मेट को आने वाले टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपडेट करने के लिए और इसके मायने को बदलने के लिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म किया गया। एंड उस समय पर सबसे पहली करेंसी जो 2009 में जन्मी थी उसका नाम है बिटकॉइन, जिसके फाउंडर थे, जिसके रचयिता थे सतोशी नाकामोटो। ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, ये किसी को नहीं पता कि ये इंसान थे, ये कोई एक फर्म का नाम है, कोई ये संस्था का नाम है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने क्रिप्टो का और बिटकॉइन का जो आविष्कार किया वो हम और आप सबके सामने है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का अर्थ क्या है। तो क्रिप्टो का अर्थ अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो क्रिप्टो का अर्थ होता है यानी कि गुप्त, और करेंसी मतलब होता है मुद्रा, यानी कि गुप्त मुद्रा। ये एक ऐसी करेंसी है जो कि रिसीवर एंड सेंडर, यानी कि देने वाले एंड लेने वाले के पास इसका रिकॉर्ड रहता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इसमें कोई भी रिकॉर्ड उसके पास नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। यानी कि एक ऐसी गुप्त मुद्रा है जिसके बारे में आप अगर किसी को पे कर रहे हैं, मैं अगर आपको पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता है और आपको पता है, उसके अलावा तीसरे किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं। इसी तरह कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा मैटर आया था सामने व्हाट्सएप का, जिसमें व्हाट्सएप बहुत वायरल हुआ था। लोगों ने उसके बारे में सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर ये हमारे मैसेजेस लीक करती है कंपनी, ये हमारे मैसेजेस कोई और भी पढ़ सकता है क्या। तो उस टाइम पर व्हाट्सएप ने कहा था कि हमारे मैसेजेस इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि गुप्त होते हैं, इसे सिर्फ लेने वाला माने रिसीव करने वाला एंड सेंड करने वाला सेंडर ही इसको पढ़ सकता है, उसके अलावा थर्ड पार्टी कोई भी नहीं पढ़ सकता जब तक रिसीवर और सेंडर ना चाहे। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी करेंसी है जो कि गोपनीय होती है, गुप्त होती है, इसे भी सेंडर एंड रिसीवर ही इसको सिर्फ चेकआउट कर सकता है, उसके अलावा इसे कोई भी तीसरा ट्रैक नहीं कर सकते हैं।
अब मेन बात को समझिए कि कैसे इसमें लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे इसमें लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कैसे इसमें से बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो चलते हैं 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे इसकी प्राइस ही जीरो, यानी कि उस टाइम पे किसी को पता तक नहीं था कि बिटकॉइन क्या है, इसमें कैसे वर्क करना है, ये होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। लेकिन आज की डेट में करंट आज की डेट की प्राइस जो है 37 लाख रुपए प्लस की प्राइस है एक बिटकॉइन की, अगर मैं आईएनआर की बात करूँ तो। इसी तरह से वापस हम चलते हैं 2010 में। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली बिटकॉइन के भारतीय मूल में दाम थे करीबन 2.85 रुपए और आज की डेट में वो प्राइस 37 लाख रुपए की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह बिटकॉइन इतने ऊपर गया। एंड सबसे हाईएस्ट बिटकॉइन जो कि 2018-19 में गया था वो कि $69,000 तक गया था, यानी कि करीबन करीबन 69 लाख रुपए तक ये बिटकॉइन गया था। चलिए आइए हम समझते हैं कि लोगों ने इसमें कैसे बड़ा पैसा कमाया। 2010 में अगर मैं चलूं तो उस टाइम पे 2.85 पैसे की चीज आज के डेट में इतने बड़े रुपए तक कैसे पहुंची, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिप्टो करेंसी पूरी इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मात्र 21 मिलियन, जी हाँ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही मार्केट में लॉन्च हुए थे, जिसमें से 18 मिलियन कॉइन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख कॉइन ही हम और आपके लिए मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं उनको बाय करने के। स्टार्टिंग के समय पर जब इसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों को जानकारी मिली, तो कुछ बड़ी संस्थाएं, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ बड़े फर्म्स, कुछ बड़े बिजनेसमैन ने इसके बारे में बोलना शुरू किया, कुछ सेलिब्रिटीज ने इसके बारे में बोलना शुरू किया कि हाँ मैंने पैसा लगाया है, आप भी लगा सकते हैं। इस तरह करते करते इस बिटकॉइन में पंप आना शुरू हुआ, यानी कि इसकी रेट बढ़ना शुरू हुआ। रेट कैसे बढ़ना शुरू हुआ? जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी एंड डिमांड उसकी हाई होते गई आस्ते आस्ते, तो उसी के साथ साथ पंप आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मटेरियल उसके पास कम था, यानी कि स्टॉक कम था और इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट में ज्यादा होने लगी। तो लोगों ने इसके बारे में खरीदना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी के साथ साथ इसकी प्राइस आस्ते आस्ते बढ़ने चली। तो यही क्रिप्टो करेंसी का सबसे मेन फॉर्मूला है, वो ये है कि ये करेंसी डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है एंड इसकी रेट्स भी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही अप डाउन होती है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं जिस ब्रांड के, जिस कॉइन की जितनी कम सप्लाई उतनी ज्यादा उसकी रेट हो सकती है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहे और वीडियो के माध्यम से बहुत सारे हम आपको डेटा शेयर करेंगे क्रिप्टो के बारे में, वेब 3.0 इकोनॉमी के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहे इस पेज पर। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय